हाय हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल कर आई है वो है आरपीएससी अजमेर के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन, राजस्थान स्टेट में सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की वैकेंसी। दोस्तों, आज ये वैकेंसी निकल कर आई है, मीन्स आज 17 जुलाई 2025 17 जुलाई 2025 को वैकेंसी निकल कर आई है। ये आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन में ये वैकेंसी आपके सामने है। टोटल 1015 सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की वैकेंसी, जिसमें देखिए एसआई आर्मर्ड पुलिस, जो सब इंस्पेक्टर आर्मर्ड पुलिस की 896 वैकेंसियां हैं। सब इंस्पेक्टर आर्मर्ड पुलिस सिटी, उनकी 4 वैकेंसियां हैं। सब इंस्पेक्टर आर्मर्ड पुलिस शेड्यूल एरिया, जो टीएनपी एरियाज होते हैं, उनके लिए 25 वैकेंसी है। और एसआई इंटेलिजेंसी ब्यूरो, जो सब इंस्पेक्टर गुप्तचर शाखा के जो है, उनकी 26 वैकेंसियां खुफिया विभाग की। और प्लाटून कमांडर राजस्थान आर्मर्ड कोर आरएससी की 64 वैकेंसियां हैं। टोटल 1015 वैकेंसी। दोस्तों, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी वैकेंसी इससे पहले शायद 2021 में इतनी बड़ी नहीं आई थी, पर 21 में आई थी, और उसका मार्च या अप्रैल में कुछ एग्जाम का था शेड्यूल। खैर, वो हम बातें बाद में करेंगे। अभी तो ये हम जान लें कि आरपीएससी अजमेर, इसकी कुछ गाइडलाइंस के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हैं। तो गाइडलाइंस क्या बोलता है कि वैकेंसी जो है, इसमें इन वैकेंसी को फुलअप करने के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, मतलब डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये तो नंबर 1 हो गई। नंबर 2, आपको हिंदी लैंग्वेज में, यानी कि देवनागरी लिपि, देवनागरी जो स्क्रिप्ट है, उसकी जानकारी होनी चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट। और आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चूंकि ये राजस्थान स्टेट की वैकेंसी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो वैकेंसी निकाला है, तो आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में जानना अति आवश्यक रहेगा इस वैकेंसी के लिए। पर बात करें अप्लाई करने की, तो जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो ऑल इंडिया के हर स्टेट के आदमी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि जो आप यहाँ एससी एसटी ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है वो आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप एमपी के हैं और आप एसटी कैंडिडेट हैं, आप राजस्थान में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपको एसटी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो भी आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। ठीक है दोस्तों, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। यहां तक तो आ गई बात समझ में। ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन है। ये वैकेंसियां हैं। क्वालिफिकेशन इतना। बात करें एज की, तो उम्र कितनी है दोस्तों? उम्र जो है वो है 20 से, उम्र जो है वो है 20 से 25 साल। ठीक है, कितनी है? 20 से 25 साल। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारी क्राइटेरिया है, और इस बार वैकेंसी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी निकल कर आई हैं। जैसे मान लीजिए एज इन्होंने दिया है 20 to 25 ईयर्स, 25 साल। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कब तक? 1/1/2026, यानी 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 तक आपको 25 साल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब कि अगर आप 19.5 साल के भी है ना, तो 1 जनवरी 2025 को अगर आप 20 साल, 26 को 20 साल हो रहे हैं, तो आप 19.5 साल की उम्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए एक कमाल की बात, एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल। राजस्थान गवर्नमेंट ने 3 साल का छूट क्यों दिया है? जो लोग 2021 में अप्लाई किए थे और उसके बाद दोबारा वैकेंसी नहीं आई, तो ऐसे लोग जो ओवर एज हो रहे हैं
उनको इसमें अप्लाई करने के योग्य बनाने हेतु 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, सामान्य जो आवेदन करेंगे, उनके लिए उम्र सीमा क्या हो गई? 25 + 3 28 साल। यानी इसको हम यूं मानेंगे कि जनरल कैंडिडेट जो है वो 20 से 28 साल। ठीक है। अब देखिए SC ST, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियों में देखा होगा आपने, और भी वैकेंसियों में आपने देखा होगा, OBC को 3 साल की छूट मिलती है और ST ST जो SC कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है। यहाँ पे एक कमाल की बात है कि ST + SC + OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी जो लेयर हैं सब सारे, उनको 5 साल की छूट मिली है। ठीक है, कितने? 5 साल की छूट मिली है ST SC OBC। ठीक है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, सभी को 5 साल की छूट मिली है। अब यहां देखिए एज रिलैक्सेशन और भी एक बढ़िया है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट जनरल की है, फीमेल कैंडिडेट जनरल, तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि 25 × 5 = 30 साल। ठीक है। और अगर फीमेल कैंडिडेट ST + SC या OBC से हैं तो उनको 10 साल की छूट मिली है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट को 10 साल की, यानी कि 35 इयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है ना? बढ़िया चीज। अभी देखिए हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर लिया हमने, एज का भी बात कर लिया। अब बात करेंगे कि इसका फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। फिजिकल क्राइटेरिया यानी कि इनका हाइट, वेट, चेस्ट, वो क्या है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। कितनी? मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी देखिए इस हाइट में भी रिलैक्सेशन है। जो गढ़वाल के लोग हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी छूट है। तो यहाँ पे जनरली जो है वो ये। अच्छा, अब बात करेंगे, ये तो हाइट की हो गई, चेस्ट की। तो जो मेल कैंडिडेट का चेस्ट है, चेस्ट मेजरमेंट वो होना चाहिए 81 से 86। ठीक है, 81 से 86 क्यों? कि नॉर्मल अगर आपका चेस्ट नापा जाता है तो 81 होना चाहिए, लेकिन फुलाने के बाद 86। कितना? 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन होना चाहिए, फैलना चाहिए, फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट्स के कैटेगरी में इसे नहीं रखा गया है चेस्ट के लिए। ठीक है, चेस्ट के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका वजन मिनिमम 47.5 किलो होना चाहिए वेट। ठीक है, फीमेल का वेट कितना होना चाहिए? 47.5 किलो, 5 kg। ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके का है कि इसमें देखिए आपको क्लियर बताऊं, ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और इसमें एक ही पेपर होता है। ऐसा नहीं कि प्री फिर मेन होगा फिर कुछ नहीं है। सबसे पहले जब आप ऑनलाइन आवेदन कर दोगे, आपको कॉल आएगा तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट में 2 पेपर रहेंगे। ठीक है, तो रिटन टेस्ट का जो एक पेपर रहेगा वो रहेगा जनरल हिंदी। ठीक है, इसीलिए देखिए इसमें इसीलिए हिंदी देवनागरी लिपि को मांग किया गया था। अब कोई कन्नड़ वाला है, कोई आंध्रा का तेलुगु आदमी जो है, तेलुगु भाषा वाला, को उड़ीसा के उड़िया बोलने वाले, ये लोग अप्लाई करेंगे तो उन्हें हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए पहले लिख दिया कि बाबू जो हिंदी नहीं जानता वो कृपया इसमें अप्लाई ना करें। ठीक है,
तो इसमें जनरल हिंदी के आपके 2 घंटे का पेपर होगा। एक पेपर जनरल हिंदी का कितना 2 आवर्स, ठीक है, और 200 मार्क्स का, ठीक है, कितना मार्क्स 200 मार्क्स, 200 नंबर के लिखित परीक्षा पेपर 1 जनरल हिंदी 2 घंटे का, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 में रहेगा आपका जीके जनरल नॉलेज साधारण ज्ञान प्लस जनरल साइंस साधारण विज्ञान, ठीक है, ये भी 2 घंटे का होगा और 200 मार्क्स का होगा। क्लियर? तो सिलेक्शन क्राइटेरिया का सबसे पहला स्टेप है रिटेन टेस्ट, लिखित परीक्षा। हो गया क्लियर? जनरल हिंदी जीके प्लस जनरल साइंस के 2 पेपर रहेंगे। अब नंबर 2, जो बंधु इस रिटन टेस्ट को पास करेंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। क्या होगा? पीईटी, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, जो भी है वो डिटेल के लिए मेरा एक नया जॉब के लिए यूट्यूब चैनल मैंने चलाया है आप ही लोगों के लिए। मेरा देखिए, मेरी सोच क्या है कि आज जो बेरोजगारी का टाइम चल रहा है ना, मेरे सभी भाई जो एलिजिबल हैं, जो सही में मेहनत करते हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो यही सोचकर मैं इसके फायर एंड सेफ्टी में इसकी एक शॉर्ट नोटिस डाल के और ज्यादा डिटेल डालता हूं जॉब हंट फॉर यू, जो कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, कृपया आप उसे सब्सक्राइब करें। तो जो मेरा नोटिफिकेशन जो अगला डालूंगा ना, बहुत डिटेल में उसमें डालूंगा, तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा भाई सिलेबस क्या है रिटन टेस्ट का, रिटन टेस्ट किस प्रकार से आएगा, फिजिकल कैसे कैसे होगा, वो सब चीज उसमें रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पे है आपका इंटरव्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर जो इंटरव्यू है वो तभी आपको बुलाया जाएगा जब आप रिटन टेस्ट और पीटी पास कर लोगे, तभी आपको इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि रिटन टेस्ट जो है आप कब पास करोगे, मिनिमम आपका 36 नंबर होगा, मिनिमम ईच पेपर। जनरल हिंदी में भी 36 नंबर होने चाहिए और जीके प्लस जनरल साइंस में भी 36 नंबर होने चाहिए, ठीक है। या दोनों को मिला के, अगर मान लीजिए आपका इसमें 36 नहीं आके 35 आया और इसमें आपका 70 आ गया, तो भी आप फेल हो। तो क्या है कि दोनों को 36 क्रॉस करना है, और फिर 36 क्रॉस करने के बाद मान लो आपने जनरल हिंदी में 36 लाए और जीके जनरल साइंस में भी 36 लाए, है ना, तो भी आपको 40% लाना होगा, दोनों में एग्रीगेट मिला के 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। चलो, अभी बात करें हम लोग कि जो पीईटी टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये 100 नंबर का होगा, ठीक है, 100 नंबर। इसमें आपको मिनिमम 50% लाना है, यानी कि 50 मार्क्स आपको लेके आना है, तभी आप क्वालिफाई होगे। तो ध्यान रहा, इसमें 40% मार्क्स आपको लाना है पेपर 1 पेपर 2 में, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 50% मार्क रखना है, तब जाके आप पर्सनल इंटरव्यू में बुलाए जाओगे। अब जो इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा, कितना 50 मार्क्स, क्लियर। अब इन 2 को पास करके जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तब आपकी रिटन और इंटरव्यू से मेरिट बनेगी, और फिर उस मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका आवेदन ऑनलाइन शुरू कब से होगा और कब तक आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए अब इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप जो अप्लाई कर सकोगे ना, इसकी ऑनलाइन शुरू होगी rpsc.rajasthan.government.in, ये ऑनलाइन की वेबसाइट, ठीक है। इस पे आप 10 अगस्त ठीक 2025 से आप चालू
कर सकते हो। 10 अगस्त 2025, ठीक है दोस्तों, वहां से चालू हो जाएगा। और कब तक ना, 8 सितंबर 2025 को रात 12 बजे तक। 8 सितंबर 2025 के रात 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी कई सारे टर्म कंडीशन है कि अगर मान लो आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपको ध्यान है कि अरे यार मैंने तो ये चीज गलत भर दी, अब इस भूल को मैं संशोधन कैसे करूं, तो इसके लिए भी इन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है। आप 8 सितंबर से 10 दिन के अंदर यानी कि 18 सितंबर तक एक शुल्क भरकर, एक फीस भरकर आप अपना जो भी आपका फोटोग्राफ हुआ, नाम हुआ, पिता का नाम हुआ, एड्रेस हुआ, उसको चेंज करवा सकते हैं। कब तक? 18 सितंबर 2025 तक। ये बहुत अच्छी बात है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कई वैकेंसियों में ऐसा प्रावधान नहीं रहता, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इतना अच्छा ये प्रावधान किया है, ठीक है। ये आप लोगों की सहूलियत के लिए ही है। तो अब हम लोग बात करें कि ये आवेदन की तो तारीख हो गई, पर आवेदन करने के लिए और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आपको फीस कितनी लगेगी? जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको लगेगी 600 रुपए। कितने भाई? 600 रुपए। और जो अदर्स हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, क्रीमी, नॉन क्रीमी, महिला, जो भी रिजर्व के जो भी हैं, उनका लगेगा अदर्स 400। कितना? हाँ, उनका लगेगा 400, ठीक है। 600 और 400, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने आरपीएससी के द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा अगर अटेंड नहीं किया, उसमें अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे, तो आपका बोलते हैं ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये जो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना, देखो ये ऑनलाइन जो आप अप्लाई कर रहे हो, इसको बोलते हैं ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप कभी पहले एब्सेंट रहे तो आपका क्या होगा? ओटीआर को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी सुनते जाओ, अभी क्या क्या इसमें कंडीशन है, टर्म्स है, दूसरे वाले चैनल में तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही। जॉब हंट फॉर यूथ, तो आप कृपया सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन बटन को दबा लें कि जो भी नोटिफिकेशन मैं डालूंगा तुरंत आपके पास आ जाए। अब यहां ध्यान दीजिए कि अगर आपने पहले किसी भी परीक्षा में अनुपस्थित हुए या आप परीक्षा नहीं दिए तो आपका ओटीआर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो अभी आप करोगे ना 600 रुपए भर के, वो बाद में जब स्क्रीनिंग होगी तो पता चलेगा कि आपने अटेंड नहीं किया तो उसे ब्लॉक किया जाएगा। तो खुलने के लिए क्या होगा? आपको 750 रुपए, ठीक है, 750 रुपए भर के और एक आवेदन करना होगा ऑनलाइन में, तो वो ओटीआर खुल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर पहले आपने 2 परीक्षा और अनुपस्थित रहे आरपीएससी के द्वारा लागू उसी साल में, जैसे मान लीजिए 2022 में आप 2 परीक्षा में एब्सेंट रहे, तो आपको इसके अलावा और 500 रुपए देकर आपका ओटीआर को चालू करवाना पड़ेगा। क्लियर? तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने फीस ले रही है, पर ठीक है, गलती भी हमारी है। हम जब एग्जाम के लिए भरते हैं, किसी कारण से नहीं जा पाते हैं, तो ठीक है ना, एक शुल्क दे के उसे हम ओटीआर को खोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे लिए मेहनत करती है। किसी भर्ती को कंडक्ट करना इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। उसके लिए स्कूल कॉलेजों को रिजर्व करना कि भाई इस दिन हमारा रिटर्न होगा, ग्राउंड्स को, स्टेडियम्स को रिजर्व करना कि हमारा फिजिकल होगा, तो गवर्नमेंट भी मशक्कत करती है, तो इतना फीस लाजमी है, ये कोई वो नहीं है ना। तो ये बात हो गई आपकी फीस की, ठीक है। अब हम लोग बात करें इसकी तैयारी की। तो दोस्तों, कोई भी लिखित परीक्षा या कोई भी परीक्षा इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। लेकिन अगर आप मन में ठान लो कि नहीं मुझे ये क्लियर करना है, तो आप क्लियर कर लोगे। ये मेरा खुद का सोच है, मेरा ऐसा सोच है, और हजारों लोग, लाखों लोग यही सोचते हैं कि भाई पत्थर पे आप घिसोगे ना, वहां भी लकीर बन जाएगी, पानी पे भी लकीर बना सकते हो।
तो आपके अंदर जोश होनी चाहिए यार, आग लगा दो पानी में, क्यों नहीं नौकरी ले सकते हम। तो राजस्थान पुलिस में आपको सब इंस्पेक्टर बनना है। आज से नियम पालन कर लो, नोटिफिकेशन आ चुका है। 10 अगस्त से एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, तैयारी कर लो, अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लो पूरे। और नोटिफिकेशन के लिंक मेरे चैनल पे नीचे दिया हुआ है, क्लियर पढ़ लेना और क्या क्या कमी बेसी है उसे पूरा कर लेना मेरे भाई। और आज से फिजिकल की, रिटर्न की तैयारी शुरू कर दो। आपके लिए मेरी अभी से शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।